श्री बुद्ध देवाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। जीवन में सुख समृद्धि के लिए जरूर सुने बुधवार व्रत कथा। आज की वीडियो में आप लोग बुधवार व्रत कथा और आरती का श्रवण करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि विवाहित महिलाओं को बुधवार के दिन मायके से ससुराल क्यों नहीं जाना चाहिए। इस कथा के माध्यम से आप लोगों को जरूर पता चलेगा कि विवाहित महिलाओं को बुधवार के दिन मायके से ससुराल क्यों नहीं जाना चाहते। मायके से ससुराल यदि कोई भी महिला जाती है तो उसके लिए यह दिन शुभ नहीं होता है, इसलिए ससुराल से मायके तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन मायके से ससुराल भूलकर भी बुधवार के दिन नहीं जाना चाहिए। मान्यताओं की अगर माने तो सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। और साथ में इस व्रत कथा का भी श्रवण अवश्य ही करना चाहिए यदि आप बुधवार व्रत रख रहे हैं तो। आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा के बारे में और उसके बाद में हम आरती का भी श्रवण करेंगे। श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम है, उन्हें नमस्कार है। बुधवार व्रत कथा की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कथा सुनना, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार मायके चली गई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति भी अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वो अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। वह प्यास से व्याकुल हो रही थी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर बाद बहुत ढूंढने के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें कर रहा है। उसको बातें करते हुए कोई अन्य व्यक्ति दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान रह गई। वह आश्चर्यचकित हो गई। वह पहचान नहीं पा रही थी कि इसमें से मेरा पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे, दोनों की एक जैसे वेशभूषा भी थी। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था, और तुम विदा कराकर क्यों लेकर जा रहे थे। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा, और फिर ऐसी भूल नहीं होगी ऐसा बार बार प्रार्थना करने लगा। बुद्ध देव उसको आशीर्वाद देकर उसकी गलतियों को क्षमा करके फिर वहीं फौरन बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। सभी लोग गणेश भगवान की बुधवार के दिन पूजा और अर्चना करने लगे और बुधवार का व्रत भी रखने लगे। बुधवार का दिन बुद्ध देव का व्रत भी किया जाता है। बुद्ध देव यानी कि बुद्धि के देवता श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया जाता है। इनकी चालीसा पढ़ी जाती है, इनकी कथा सुनी जाती है, साथ में आरती भी की जाती है। अभी तक आप लोग कथा सुन रहे थे, अब आगे की वीडियो में आप लोग बुधवार आरती सुनेंगे। चलिए अब आरती की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। सो आप लोग गणेश जी का ध्यान करते हुए ध्यान पूर्वक सुने।
आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। गौर श्याम मुख निरखत रीजय, गौर श्याम मुख निरखत रीजय। हरि का स्वरूप नयन भर पीजय, आरती युगल किशोर की कीजय। रवि शशि कोट बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट शारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। फूलन की सेज फूलन की माला, फूलन की सेज फूलन की माला। रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती। हरि आए निर्मल भई छाती, हरि आए निर्मल भई छाती। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करें सकल ब्रज नारी, नंद नंदन ब्रिज भान किशोरी। परमानंद स्वामी अभिचल मोरी, आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। इति आरती संपूर्ण। तो भक्तों, कथा और आरती यहीं पर संपूर्ण होती है। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। बुद्ध देव यानी कि बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बुद्ध देव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।